जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ पारामेडिकल स्टाफ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। दस्तावेजीकरण में क्या क्या दस्तावेज आपको देना है ताकि आप वेरीफाइड हो और नेक्स्ट स्टेज जो आपका मेडिकल है उसके लिए क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी और सभी चीज जो आपको देना है वह ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल ले जाना। और 2 कॉपी इन सभी के, 2 कॉपी फोटो कॉपी ले जाना। तो कुल आपके पास 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रहने चाहिए। एक आपका हो गया ओरिजिनल और 2 आपके हो गए फोटो कॉपी। ठीक है, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, अभी आपको समय है, आप सभी कुछ तैयार कर लीजिए और इसके अनुसार वहां पर जाइए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या सब डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड, जो आएगा वो साथ में ले जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए और एडमिट कार्ड जो होना चाहिए वो अच्छे पेज पे प्रिंट कराना। और बच्चे क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड को A4 शीट पर प्रिंट कराकर छोटा कर देते हैं, तो छोटा नहीं कराइएगा, पूरा का पूरा A4 शीट यदि आपने लिया है तो उस पर पूरा का पूरा प्रिंट करवाइए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड प्रिंट ऑन लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज। एडमिट कार्ड की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह अच्छी होनी चाहिए, उसका आकार छोटा नहीं होना चाहिए। ये आपका सबसे पहला चीज है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, फोटोग्राफ। आपको 4 फोटोग्राफ तो मैंडेटरी है और यहां पर आप जितने ज्यादा ले जाएं उतना अच्छा है। तो 5 मैंने मेंशन कर दिया है, 5 फोटोग्राफ जो है आपको ले जाना है जो कि पासपोर्ट साइज के होंगे। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वह व्हाइट या फिर ब्लू होता है। किसी भी फोटोग्राफ में जो बैकग्राउंड होगा, ये बैकग्राउंड होता है, ये आपका या तो व्हाइट होना चाहिए या फिर ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 5 कॉपी तो बनवा के ले ही जाओ, ज्यादा जितने ले जाओ उतना अच्छा है। और एक चीज और ध्यान रखना कि फोटो में नीचे आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, ये एकदम सख्त हिदायत दी गई है। रिटन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, ओके, नाम जरूर लिखा होना चाहिए आपके फोटोग्राफ पर, तब वह वैलिड माना जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अगला जो आपका है वह है एजुकेशन सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। यह आप ले जाएंगे ओरिजिनल। अब इसमें क्या है कि 2 तरह के लोग भरे हैं। तो एक हो गया आपका टेक्निकल, जो कि तकनीकी वाले हो गए, जिसमें कि सिविल आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, प्रोफेशनल आते हैं। और दूसरा आपका हो गया नॉन टेक। तो पहले मैं बातचीत कर लूं टेक्निकल वालों के बारे में। तो उनको 10th का ओरिजिनल देना है, 12th का ओरिजिनल देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन में उन्होंने यदि सिविल या बीटेक, ठीक है, ये डिग्री हासिल की है तो वो देना है। और नेक्स्ट उनको स्किल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये 4 चीजें मैंडेटरी है टेक्निकल वालों के लिए। और नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि यदि आप किसी निजी मान्यता प्राप्त संस्था से तकनीकी डिप्लोमा, डिग्री ये सब करते हैं तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना है। ठीक है, तो ये 4 के 4 हो गए आपके टेक्निकल वालों के लिए, 10th, 12th, ग्रेजुएशन जो कि आपकी टेक्निकल की डिग्री होगी, और साथ में एक्सपीरियंस। ये सारे सर्टिफिकेट आप 4 के 4 सर्टिफिकेट तैयार कर लो। ओके, चलिए अब आपकी बारी है नॉन टेक वालों। और नॉन टेक वालों में कौन कौन आते हैं? नॉन टेक वालों में आपके मसालची, ठीक है, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, ये सभी आते हैं। तो भैया आप लोग को क्या सब तैयार रखना है? आपको 10वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट तैयार रखना है, 12वीं वैकल्पिक है, ग्रेजुएशन वैकल्पिक है, मन है तो दो, नहीं मन है तो नहीं दो। लेकिन 10th में से आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको 10th का चीजें देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको स्किल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको देने हैं। समझ गए? तो आपके लिए 3 सर्टिफिकेट तो पूरा का पूरा मैंडेटरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, जो कि सभी के लिए है। और डेट ऑफ बर्थ जो होता है वह आपका 10th बेस होता है, 10वीं आधार का होता है। ठीक है, यदि आप 10th के सर्टिफिकेट दे रहे हो तो वह आपके डेट ऑफ बर्थ के बराबर माना जाएगा। और यदि आपने पहले से बनवा रखा है तो आप वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
अगला आपको दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप उसमें SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है, जो कि अपेंडिक्स बी और सी में दिया गया है। मैं आपको अपेंडिक्स बी और सी के फॉर्मेट जो है लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर देना, या फिर मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो 2020 वाला है वो लगा दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसमें आपको सिग्नेचर कराकर, साइन मोहर कराकर, कहां तक साइन मोहर कराना है, या तो तहसीलदार से करवा लो सब डिवीजन में, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, आपको जो करवाना है वह तहसील अर्थात सब डिवीजन, या फिर अगला तैयारी करते हो तो डिवीजन। ठीक है, यहां तक आप तैयार करवा लेना। नेक्स्ट आते हैं नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी। तो उनके लिए भैया अपेंडिक्स C1 है, उसमें आप पूरा का पूरा तैयारी करवा लो। ओके, और अगले आते हैं भैया EWS वाले। आजकल सभी EWS वाले बढ़ते हैं, तो EWS वाले जो ब्लॉक से बनाएंगे आप, ठीक है, जो आपके ब्लॉक से बनता है उसमें आप सब डिवीजन तक साइन करा लो, और यदि सब डिवीजन से भी हो जाए और समय है आपके पास तो DM तक का अर्थात डिवीजन का करवा लो। ठीक है, यह आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या है, अगला आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है? निवास प्रमाण पत्र, कहते हैं ना आवासीय, आवासीय या फिर निवास प्रमाण पत्र। जहां आप रह रहे हो उस निवास का पता उसमें वर्णित रहता है। तो ये आपको या तो तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट तक करवा लेना है। ब्लॉक से स्टार्ट करना और ब्लॉक के बाद सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन के बाद डिवीजन। इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा तैयार करा के रख लोगे। नेक्स्ट आपका है, यदि आपके पास अतिरिक्त और कोई भी अनुभव है तो वह भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और वर्णित की गई है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था, स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिल किया था उस समय आपने SBI को रुपए पे किए थे, तो यदि उसका रिसिप्ट हो तो वो साथ ले जाना, हो सकता है वो मांग भी लें, ये ऑप्शनल है। ठीक है, यदि वो चाहेंगे तो मांग भी लेंगे और नहीं चाहेंगे तो ऐसे भी छोड़ देंगे। आप ध्यान रखना, यदि आपने फीस पे किया है, क्योंकि फॉर्म जो आया था उस समय ऑफलाइन था, इसलिए आपको ये चीज ले जाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका, यदि आप चाहते हैं कि आपके शारीरिक मानक में, फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई छूट दी जाए, तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स डी का प्रयोग करना है और उस पर साइन मोहर करा के लेके चले जाना है। ठीक है, चलिए अगला है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए, जहां आप काम कर चुके हैं, आपने काम किया और उस जगह पे आपने काम छोड़ा, ठीक है, चाहे आपने 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, 5 साल काम किया, तो आपको एक NOC दी जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि इसने मेरा सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कार्य कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चाहे आप सरकारी संस्था में काम करें या प्राइवेट संस्था में काम करें, आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये होना अनिवार्य है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर शुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस ऑफ पर्सनल सर्विंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, यदि आपने केंद्र सरकार में काम कर रखा है या सेवारत हैं तो आपको ये चीजें प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये भी आपके सर्विसमैन के लिए हो गया। NOC जो हो गया वह सर्विसमैन के लिए हो गया। ठीक है, और एक आपके आगे भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, जो काम करके घर आ चुके हैं और उन्होंने फॉर्म फिल किया था, उनके लिए है। भैया आपको भी ये सभी चीजें पेश करनी पड़ेगी। Ex serviceman candidate should produce copy of authenticate discharge certificate showing medical category and character certificate during the recruitment process. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान मेडिकल श्रेणी और तृतीय प्रमाण पत्र दिखाने वाले प्रमाणिक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको देना पड़ेगा। ये है आपके एक्स सर्विस मैन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है आपका, ये ध्यान रखना मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपके पास या तो आधार कार्ड, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप पैन कार्ड, ठीक है, जिसमें कि आपका फोटो हो, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज की ID कार्ड भी चलती है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका फोटो ID प्रूफ कहलाता है। क्या क्या?
ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, विश्वविद्यालय का आईडी कार्ड, ये सब आपको ले जाना है, ठीक है ना। और कुछ नोटिस भी दिए गए थे, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। देखिए उन्होंने 2 नोटिस भी लिखा था कि यदि आप इस पद के लिए आवेदन किए हैं तो जब तक अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि आपका 21 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तक आपको जो पात्रता है, अर्थात जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, वो तो आपको मैंडेटरी देने ही देने हैं। यदि नहीं देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि उपरोक्त पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को परिवीक्षा अवधि के दौरान महानिदेशक सीआरपीएफ द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। देखिए जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो आपको क्या होगा, ट्रेनिंग सेंटर में डाला जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न प्रकार का परीक्षण होगा। यदि आप परीक्षा में फेल होते हो तो आपको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यदि आप पास होते हो तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। यही सारी चीजें थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपको तैयार रखना है। और नेक्स्ट स्टेज जो है आपका मेडिकल है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियोस में आपको बना दूंगा, ठीक है। और यदि कोई भी दिक्कत आए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। और यह स्टडी एंड अपडेट्स का नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत आए आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल कम करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको जवाब वहां पर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।